कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। सलाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। उम्मीद है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल में रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाते हुए उनके द्वारा गाए हुए बहुत सारे गीत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो गीत जिनको गाकर उन्होंने महान कर दिया, अमर कर दिया। वो गीत जो इन्होंने अलग अलग लिरिसिस्ट, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स के लिए गाए। वो गीत जो उन्होंने हम सब के लिए गाए। और रफ़ी साहब हमारे लिए क्या कहें, उनकी तारीफ करनी तो लफ्ज नहीं होते मेरे पास। रफ़ी साहब भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रफ़ी साहब ने वैरायटी, उनकी इतनी रेंज थी। उन्होंने बहुत कुछ गाया, भजन गाए, बच्चों के गीत गाए, रोमांटिक गीत गाए, सैड सॉन्ग गाए, मेटाफिजिकल सॉन्ग गाए, कव्वालियां गाई, गजलें गाई। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में काफी पहलू उनके कवर किए, कोशिश की कुछ कुछ गाकर। तो ये उनकी तरफ से मैं अपने आप को दिया हुआ उनका आशीर्वाद ही समझती हूँ कि उनके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा गाती हूँ। तो रफ़ी साहब का आशीर्वाद बना रहे मेरे सर पे। तो आज मैं आपके साथ उनके द्वारा गाई हुई गजलें शेयर करूंगी। ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में बने, हो सकता है 3 पार्ट में बने, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा कुछ दे दो तो फिर मजा नहीं आता सुनने का। जितना एंजॉय करते हुए मैं गाऊंगी उतनी मैं आप लोगों के साथ एक पार्ट में शेयर करूंगी, फिर दूसरे में भी कर सकती हूँ, हो सकता है तीसरे में भी करूं, हो सकता है ना भी करूं। तो चलिए शुरू करते हैं रफ़ी साहब द्वारा गाई हुई गजलों का सिलसिला, जो बहुत मधुर, दिल को छूने वाली, बहुत अच्छी शायरी के साथ उन्होंने बहुत ही मेलोडियस तरीके से इंसाफ किया है, जो अमर है और अमर रहेंगी। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, रफ़ी साहब के लिए तो किताबें किताबें भी लिखी जाए तो कम है। मेरी फेवरेट गजलें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिल्म लाल पत्थर, हसरत जयपुरी जी का लिखा, शंकर जयकिशन की धुन, राग गारा, बहुत प्यारा राग है ये। इस दिल से आ रही है किसी और की सदा, वीरान मेरा दिल था बसा के चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके। सारी गजल सुने तो बहुत मजा आता है। दीवाना जिंदगी को बना के चले गए, उनके। एक गजल है फिल्म लाल किला की, उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि बहादुर शाह जफर जी की लिखी हुई है, लेकिन कुछ कहते हैं मुज्तर खैराबादी शायर हुए हैं, उनकी लिखी हुई है। तो ये तो कंफर्म नहीं, पर मैंने जहां कहीं पढ़ा मुज्तर खैराबादी जी का नाम पढ़ा, लेकिन संगीत एस.एन. त्रिपाठी जी का है, ये कंफर्म है। न किसी की आँख का नूर हूँ, रफ़ी साहब जी ने इतने दिल से गाया है। मुगल पीरियड खत्म हो रहा है, अंग्रेजों का जो राज है वो स्थापित हो रहा है, और बहादुर शाह जफर के दिल से
कितनी उदासी, कितनी बेबसी, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके। मैं वो एक बेगुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। पढ़े फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। क्या खूब गाया है। हम तो आसपास भी नहीं पहुंच सकते उस गायन के, रफ़ी साहब के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ ये है कि उनको गाने से अपने गले में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा है कि रफ़ी साहब को गाने से बंदा थोड़ा थोड़ा सुर में हो जाता है उनके गाने गाने से। इसी फिल्म का एक और जो बहादुर शाह की लिखी हुई गजल है, बहादुर शाह जफर की लिखी हुई गजल, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में, ना पायदार में, लगता नहीं है दिल। ये राग कल्याण में है, एस.एन. त्रिपाठी जी का म्यूजिक, फिल्म लाल किला। मेरे महबूब तुझे, इस गजल को गाकर मेरे महबूब फिल्म में राजेंद्र कुमार कंपटीशन भी जीतते हैं, इनाम लेते हैं। शकील जी की लिखी और नौशाद साहब की स्वरबद्ध की हुई राग झंझोटी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। कहीं कहीं मैं थोड़ी बेसुरी हो जाती हूँ, मुझे पता है। रफ़ी साहब को गाना बहुत मुश्किल है, तो उस गलती को, उस बेसुरेपन को नजरअंदाज करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मेरे पैशन पे जाइएगा। फिल्म पालकी, शकील जी की रचना और नौशाद साहब का संगीत। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे
थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। फिल्म बरसात की रात। रफी जी ने गजलें गाकर या कुछ भी गाया है बस उसको अमर ही कर दिया। रोशन जी का संगीत और साहिर लुधियानवी जी की रचना, राग पीलू। मैंने शायद भारत भूषण जी का भोला भाला सा चेहरा माइक पे है, स्क्रीन पे भी है। अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वह से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय फूल सा चेहरा घनेरी जुल्फे मेरे शेरों से भी तुम मुझको हसीन लगती हो। मैंने शायद तुम्हें। दोस्तों लगातार गीत गाने, एक गाने में दूसरे की धुन घुस जाती है क्योंकि यहाँ पे चलता रहता है, गूंजता रहता है, तो इसको भी माफ करिएगा। फिल्म जहारा, मदन मोहन जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण जी की रचना, राग केदार। बहुत ही प्यारी गजल है, बहुत ही प्यारी। किसी की याद में, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, किसी की याद में। वाह। फिल्म हकीकत, मदन मोहन जी का संगीत और कैफी साहब का गीत। कैफी साहब की गजल। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। अब दिल तो करता है पूरा गाएं लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पर ये मुझे, मेरे फादर को भी बहुत ही पसंद थी गजल ये। फिल्म काजल, साहिर जी की रचना, रवि साहब का संगीत। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। आप चाहे इसे गाने की कैटेगरी में रख लें, आप चाहें ये गजल भी है। फिल्म गजल।
मदन मोहन जी का संगीत और साहिर लुधियानवी जी की गजल, राग शिवरंजनी। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, कुछ गजलें मैंने इसमें शेयर की हैं और अगले पार्ट में और शेयर करूंगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरी हौसला अफजाई करिएगा, मुझे दुरुस्त करिएगा और कमेंट जरूर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मुझे आपके रिएक्शंस का, आपके हौसला अफजाई का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।